हाँ जी। हाँ, क्या मामला है, किन मांगों को लेकर आज आपके कार्यालय पहुंचे हैं, क्या बताएं? हमारे गांव मोचीवाड़ी से हैं हम जी। हमारे 8 तारीख को ग्राम सभा की मीटिंग थी। मीटिंग सरपंच महोदया, सरपंच सुमेशा देवी जी व पंचायत सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो रही थी। तो सवाल जवाब तो उन्हीं से होता है। तो उन्होंने बैठ के वो लिखने लगे, रेजुलेशन है, रेजुलेशन लिखने लगे। तो जी तो बताओ जी, कोई हमें पूछा जी कोई मांग बताओ। मुझे हर बार में यही पूछते हो तुम भी, कोई मांग बताओ। तो पिछले बार जो हुआ है उसके बारे में तो बताओ भी, क्या कार्रवाई, कहाँ तक कार्रवाई हुई। सेक्रेटरी साहब बोले जी ये तो दिन लगते हैं। हाँ, टाइम लगता है। सेक्रेटरी साहब का इतना कहना, इतना कोई मनरेगा मेट का सहायक है, वो बीच में बोल गया, बोला ऐसे थोड़ा होता है, तुम सारा काम टाइम पर होता है क्या। मैंने आपसे बात नहीं की जी, सेक्रेटरी साहब जिनको प्रोटोकॉल के तहत सेक्रेटरी साहब भी बात करेंगे, उसको क्या फेवर। सेक्रेटरी साहब बोला हाँ जी बताओ, मेरे को बताओ। नो जी ये बताओ भी, अपने कितनी एसएफसी की ग्रांट कितनी है, एसडीआरएफ की ग्रांट कितनी है आई है। तो पिछले साल में, इस साल में आई तो वो कहाँ लगाई है। बोले जी 2 सालों में कोई ग्रांट आई नहीं। तो मुझे इसका कोई डिटेल जी डिटेल लिख के दे सकते हो। बोला हाँ जी बिल्कुल आपको मिलेगी। फिर बोले जी आप ये 45 लाइट आई हुई है 55 में। हम तो पहले तो 55 बता रहे, चलो पता तो कितने बताओ कितनी लाइट आई है फरवरी में। बोले जी 45 लाइट आई हुई है। तो सोलर लाइट फरवरी 26 में आई हुई है, अब चल रहे जून है, वो पड़ी खराब हो जाएगी जी, कहाँ लगानी वहाँ लगाओ। सरपंच साहब से ये पूछा। सरपंच साहब बोले जी हमारे तो कोई मौत हो रही है, तो भाई आपके मौत मेंबर तो 11 हैं, उनको दे दो 5-5, वो अपने आप लगा देंगे, कहीं उनको बता दो, जगह निश्चित कर दो, वो लगा देंगे। इतने में कहने में फिर वो मेट बोल गया, तू कौन बताने वाला है, तू राय देने वाला है क्या, करके वो गर्मा गर्मी वो इसी बात पर हाथापाई होगी। फिर वो बीच में रोक दी, वो रजिस्टर छीनने लगे। वो रजिस्टर में, वो कार्रवाई रजिस्टर ना, वो आगे देने उसका लड़का, इस पर साइन करो। तो उसने क्या किया, कोरे कागज पर साइन करवा रखे थे। पीछे जो लेडीज बैठी था ना, उनके अंगूठे लगवा रखे थे, किसी के साइन करवा रखे थे। मैंने कोरे कागज पर हम कैसे करें, जो लिखित है, लिख के दे रखे हो उस पर करो। क्या लिखित नहीं होता इस पे, ये होता है हमेशा मुन्ना जी, ये नहीं होता हमेशा, ये नहीं चलेगा। तो सेक्रेटरी साहब बोले जी आपको दिक्कत है इसमें है तराजे, तो आप इसकी फोटो खींच लो। फोटो खींचने में बस रखे ही इतने में थप्पड़ मुक्के होने लगे। कौन था हाथापाई करने वाला? वो मेट का सहायक है, उसके 2 लड़के, योगेश कुमार है जी। नहीं फिर मैं तो क्या हुआ, ना तो हम नीचे जा पड़े, स्टेज वो 3 फुट गहरा है, हम नीचे जा पड़े। नीचे वो ईंट भाटे पड़े हुए थे, मेरे भी लगी, उसके भी लगी हुई, उसके भी खून आ गया, मेरे खून नहीं है, बस इतनी बात है। कोई होगी नीचे लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई मेडिकल में कोई बात ही नहीं थी, आम घरेलू बात समझ में नहीं थी। उसके बाद में तो बहुत देर खड़े हैं हमें, उसके मनुष्य को थोड़ा खून आया, वो ऐसे पूछ के खड़े हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद में क्या किया है, कैसे चोट बनाई है, वो हमें पता नहीं है। उसी समय उसने 112 पर घंटी मार ली, उसके लड़के ने मारे, किसने मारी, वो 112 आई, वो उनको उठा के ले गए, हम खड़े रह गए, हम घर चले गए अपने। क्या लगता है आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? हाँ बताया, जांच थाना से फोन आया था कल, हम वहाँ पेश हो गए थे, बता दिया, हमारा पक्ष रख दिए, इनके पक्ष रखे नहीं, यहाँ एडमिट हो रहे थे आज। अब एसपी से ये बताने चले जी, वो उसका भाई पत्रकार है कोई, वो हर चैनल पर चढ़ा रखे, हर चैनल पर चढ़ा रखी है। प्रमोद कुमार है कोई, सड़कनामा.com ऐसा कोई चला रहा है। तो उसके वो सारे अधिकारियों पर, इन कर्मचारियों पर दबाव डालने के लिए वो झूठी बातें कर रहे हैं। एक पक्ष रखना चाहिए, दूसरों जैसे आप पक्ष रहे हो, हमारी भी सुनो, उन भी सुनो, हम नहीं कहते उनकी नाम सुनो, दोनों की बात सुनो, सब पता चलता है ना। एक बात चलाए, वो एक तरीका थोड़ी है उनका, तो वो दबाव बनाने के लिए वो 3-4 में चढ़ा रखी है, ये बात है। अच्छा हुआ क्या था जी, अब क्या है, उसका दूसरा भाई है, वो कहता है मेरे पास आ जाओ। और वो एक एप्लीकेशन, गांव के लड़का है कोई, उसने एप्लीकेशन उनके खिलाफ लगा रखी है, सीएम विंडो भी, शमशान भूमि ने 15 लाख रुपए की मिट्टी डाली, तो ठेकेदार ने थी, गांव के लोगों, इन्होंने वो लेवल की थी, किसी का 2 दिन ट्रैक्टर चला, किसी का 3 दिन। 15 लाख की मिट्टी का उन्होंने अर्थ लेवलिंग, मिट्टी भरती और अर्थ लेवलिंग, अर्थ फिलिंग का उन्होंने वो बना के दे दिया, बोर्ड भी लगा दिया, आपको बोर्ड भी दिखा दूंगा, वो कर निकाली। अच्छा हाँ, मेट का भी सहायक है, बताओ ये क्या, मेट कोई पोस्ट थोड़ी है भी, सरपंच तो सहायक रख सकता है, मेट भी सहायक रखने लग गया, इतना कितना बड़ा काम है उसका। अच्छा चलो रखो, फिर वो बीच में ना बोलो, वो तो उसके रोजगार के संबंध में, मनरेगा संबंध उसमें बात बोलो। और भी तो जो गांव में जो ग्रांट आई है उसके बाद में उसका बोलने कोई हक नहीं है, लाइट आ गई तो उसके बाद में उसका बोलने कोई हक नहीं है। समझ के साहब ये कहा जी, जहाँ मौके पर जाके सपोर्ट जैसे जो हम बात हुई है वार्ता, तो वहाँ जाके हमारे को जातिगत गाड़ियाँ दी है और हमारे सिर में ईंट मारी है, जबकि ये बिल्कुल मामला झूठा है।
इसमें कोई तथ्य नहीं है। और वहाँ कम से कम 60-70 आदमी लेडीज और जेंट्स मौजूद थे। हमारे नंबरदार भी थे वहाँ, मेंबर पंचायत भी 2-3 थे, मेन मौजूद आदमी थे। तो मतलब उनसे जांच पड़ताल, उनसे पूछताछ कर ली जाए, उनके बयान ले लिए जाए, भाई किसी ने जाति सूचक गाली दी है या किसी ने ईंट मारी है। हाँ, हाथापाई जरूर हुई है, हाथापाई में ये नीचे गिरे हैं, मास्टर जी की भी चोट लगी, आपको दिखा दी, उसके भी चोट लगी है। हमने वो कहीं जाना उचित नहीं समझा, भी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात होगी, हो जाता है कई बार, वाद विवाद हो जाता है। लेकिन उन्होंने इस मामले को ना हवा दे रखी है। मामला सारा ये है कि वो उस गबन की जो आरटीआई लग रही है उसको दबाने का ये हमारे ऊपर ये एक शिकंजा बनाया उन्होंने, ये है मेन मामला। हमने एसपी साहब से यही कहा है भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर हम दोषी हैं कोई बात नहीं, हम सजा भुगतने को तैयार हैं।